स्टॉक एक्सरे में हम आज बात करेंगे कुछ ऐसे छोटे शेयर्स की जो अगर आपके पोर्टफोलियो में है, आपको अच्छे तो लगते हैं कि ये छोटे शेयर हैं, इनका क्या होगा, लेकिन कई बार इनमें रिटर्न अच्छे मिलते भी हैं और यही पोर्टफोलियो को थोड़ा नेगेटिव भी ज़्यादा कर देते हैं। तो इस समय क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन छोटे शेयरों पर, इनकी वैल्यूएशन किस तरह की है, किस तरह के चार्ट पैटर्न है, इन पर बात करते हैं। पहले पूरी लिस्ट देख लेते हैं। आपकी लिस्ट में हो सकता है कि इनमें से कोई शेयर हो। पैसा लो, आरटीएन पावर, जेपी पावर, आर पावर, एसईपीसी, एचसीसी, आईआरबी इंफ्रा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। ये कुछ एक शेयर हैं जो कि 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक की कैटेगरी में आते हैं और इनमें कुछ ना कुछ खबरें भी हैं, तो उन पर भी बात करते हुए चलेंगे। वैल्यूएशंस आपके सामने हैं। पैसा लो से शुरू करता हूं। अंशुल भाई, इस काउंटर पर ना पिछले 2-3 दिन में अच्छा मूव देखने के लिए मिला है। 15 के पी मल्टीपल पर चल रही है कंपनी, 17 की बुक वैल्यू है। आपको ये काउंटर कैसा लग रहा है? सर 272 दिन में 70.39% करेक्ट हुआ है। उसके बाद से जैसे ओला में 40 रुपए के बाद इंस्टीट्यूशन बाइंग आने लगी थी, वो 110 से 40 पे आके रुक गया, 10 तक नहीं आया। इंस्टीट्यूशन बाइंग आने लगी थी इसलिए वो रुक गया। तो इसमें भी इंस्टीट्यूशन बाइंग आने लगी है और पिछले 2 दिन में तो एकदम क्लियरली एविडेंट इंस्टीट्यूशन बाइंग है, तो हमने बाई दिया है। क्लाइंट्स भी लॉन्ग हो सकते हैं। एक बढ़िया बाउंस बैक लग रहा है कि 40 से 42 तक जा सकता है। तो इस स्टॉक को अगर आपको ट्रेड करना है, इन्वेस्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, फोर्सफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ये सब कुछ नहीं बनना है। छोटा सा एक 8-10%, 10% का मूव दिख रहा है, वो लेके अपने बाहर हो जाना है। अच्छा, स्टॉप लॉस वही 4%? हाँ, स्टॉप लॉस कल का लो लगा लीजिए। कल का लो है 33 रुपए 77 पैसे। बट अगर थोड़ा सा अच्छा और स्टेफ स्टॉप लॉस लगाना है तो 33 रुपए का क्लोजिंग बेसिस आएगा। ठीक है, 33 रुपये का क्लोजिंग बेसिस, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। देखिए, 33 रुपये इंट्राडे में हो सकता है कभी भी चला जाए। क्लोज अगर हो रहा है शेयर, आप जब आपके पास स्टॉप लॉस के आसपास कोई काउंटर आता है तो अब उस समय आपको लास्ट में स्क्रीन देखनी होती है 3 से 3:30 बजे के बीच में कि वो शेयर उस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के नीचे ट्रेड कर रहा है, ऊपर ट्रेड कर रहा है या उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। आसपास ट्रेड करता है तब आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉप लॉस के तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस के नीचे लगातार ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स कि वो स्टॉप लॉस काट चुका है। तो 3:25 3:30 के बीच में आपको फिर डिसीजन लेना होता है कि स्टॉप लॉस कट गया। आगे बढ़ते हैं, अगला जो शेयर है उस पर बात करते हैं, वो है आरटीएन पावर। अंशुल भाई, गर्मियां निकल गई, शेयर चला था गर्मी से पहले, लेकिन अब सारी गर्मी खत्म। अब 56 की पी पर चल रहा है, 8.5 की बुक वैल्यू है। अभी 12 रुपए के आसपास की रेंज में फंसा हुआ है काफी समय से। जो फंसे हुए निवेशक हैं उनके लिए क्या राय है आपकी? सर देखिए, रैली बार बार ये 17 रुपए तक लेता है, फिर नीचे आ जाता है करीब 10 रुपए तक। तो इसी रेंज के अंदर चल रहा है। डिप्स पे अगर मिल जाए 10 रुपए के आसपास तो एक बार ले सकते हैं। ऊपर में वापस से आपको 17 मिल जाएगी। ब्रॉडली जो रेंज है 10 रुपए से 8 रुपए 40 पैसे नीचे की है और ऊपर में 16.5 से 17.80 के बीच में अटकता है। तो रेंज बाउंड एक्शन है, बहुत बेरिश तो नहीं है। जो एटीआर एक्सटेंशन बना था जनवरी 2024 में, उसी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है सर, जेपी पावर, इसकी बात है कि जेपी एसोसिएट अगर एक्वायर होती है, जो भी कोई खरीदता है, अदानी या डालमिया भारत, ये दोनों रेस में हैं आगे। अगर अदानी चूंकि ज़्यादा आगे हैं तो उनकी झोली में कंपनी जा सकती है। अगर जेपी एसोसिएट जाती है, जेपी एसोसिएट का 24% हिस्सा जेपी पावर में, इसलिए काउंटर पर मूव भी आते रहते हैं जब भी ये खबर थोड़ी भी हवा पकड़ती है। 17 का पी मल्टीपल है, 17-18 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू है सर, और उन्हीं लेवल्स के आसपास चलता रहता है ये शेयर। क्या करना है इस पर? तो इसमें एटीआर एक्सटेंशन बना था 14 जुलाई को और ब्रेकआउट भी था। तो उस दिन हमने अवॉइड किया था कि ये ब्रेकआउट नहीं प्ले करेंगे, एटीआर एक्सटेंशन के साथ बनाए और वहीं से 26 रुपए से 18 तक आ गया है। तो डाउन साइड ऐसा लग रहा है कि खत्म है। बट मैं जनरली जेपी और ये अनिल अंबानी ग्रुप में बाइंग नहीं देता हूँ, तो मैं थोड़ा सा बाई बोलने से बचूंगा। बाकी अब सेलिंग तो लगभग कंप्लीट हो ही गई है, तो कभी ना कभी इसमें रिवर्सल बन ही जाना चाहिए। बट चूंकि मैं इनको अवॉइड करता हूँ तो मैं बाई बोलने से थोड़ा सा बचूंगा। पर अंशुल जी, अब तो ये जेपी ग्रुप कहीं ना कहीं तो एक्वायर हो ही जाएगा क्योंकि एनसीएलटी में केस है, तो ये अब जेपी ग्रुप तो बचेगा नहीं, मतलब नाम ही हट अगर जाएगा तो वो अदानी के पास आता है तो मेरे लिए ये काफी अच्छा हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अब देखिए, अगला मेरा वही था, आर पावर, अनिल अंबानी समूह की कंपनी। देखिए, 2 रुपए से चला हुआ शेयर 40-50 रुपए तक पहुंचा तो लोगों को फैंसी तो दिखता है, लेकिन अब प्रॉब्लम वही है कि खबरें दोबारा नेगेटिव आ रही हैं इस ग्रुप में। क्या करें सर इसमें? सर आर पावर में सिर्फ एक ही काम करना है कि
ठीक है, वैल्यूएशन फ्रंट पे जो भी रहे, आर पावर में सिर्फ एक ही काम करना है, 10-20 मूविंग एवरेज लगाइए डेली चार्ट पे। जब तक 10 अबव 20 है आप लॉन्ग प्ले करते रहिए, जैसे 10 बिलो 20 आए आप स्टॉक से हट जाइए। इसको ट्रेड करने का सिंपल सा इतना ही तरीका है। इसको अगर फॉलो कर लेंगे तो लॉस प्रॉफिट सारा एवरेज, मतलब स्टॉप लॉस और टारगेट सब मिला जुला के आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, लॉस में नहीं रहेंगे, अगर आप अपने स्टॉप लॉसेस सही समय पे काटते रहेंगे। बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है सर। एसईपीसी सर, श्रीराम ईपीसी होता था ये पहले, काउंटर 11 रुपए का है सर। इसकी बुक वैल्यू करीब 7.25 रुपए है, लेकिन इसमें भी कुछ स्टोरी डेवलप हुई थी, लेकिन ये सुस्त हो गया शेयर पिछले कुछ समय से। अब इस काउंटर पर आपकी राय? सर एसईपीसी मेरी वॉच लिस्ट में मैंने आज ही ऐड किया है। नीचे इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम दिखने लगा है और बीच में यहाँ स्टॉक स्प्लिट भी हुआ था। स्टॉक स्प्लिट या जो भी कॉर्पोरेट एक्शन है इसमें 23 मई के अराउंड ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब्ड है और 11-20 का मेजर सपोर्ट है। मेरे को लग नहीं रहा वो टूटेगा। यहाँ पे अगर कोई बुलिश एविडेंस मिलेगा तो बाई दूंगा अपने क्लाइंट्स को। एक्टिव वॉच लिस्ट में ये ऐड हुआ है, अभी जो रिसेंट वॉल्यूम इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम वाली लिस्ट आई थी उसमें ये ऐड हुआ है। ठीक है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन सर, एचसीसी, ये 27 के पी मल्टीपल पर करीब 5 रुपए की बुक वैल्यू है। अंशुल जी, इतनी बारिश हुई है, रोड वगैरह टूटी हैं, अब जब मानसून खत्म होगा तो सड़क निर्माण के दोबारा से ऑर्डर मिलेंगे कंपनियों को। एचसीसी की क्या संभावना है? वर्स्ट देख लिया या अभी और देखेगा ये काउंटर चार्ट पर? सर अगर डाउनसाइड के लिहाज से पूछ रहे हैं तो वर्स्ट ऑलमोस्ट देख चुका है, बट बहुत अच्छी कोई अपसाइड मिल जाएगी ऐसा लगता नहीं है। बाउंस बैक में 33.5 करीब जा सकता है। वहां तक के लिए मतलब मैं बाई तो नहीं सजेस्ट करूंगा, लेकिन वहां तक बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है। सेम स्टोरी सर आईआरबी इंफ्रा के लिए भी है, इंफ्रा कंपनी है, इस पर आपका व्यू सर? ये तो सबसे बड़ी टीचर है मेरे लिए। इसने जब काटा था मेरे को कायदे से गर्दन काटी थी और ये चीज सिखा दी थी कि मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं किया जाता है। तो आईआरबी मेरे को फिलहाल तो नहीं ठीक लग रहा है। 42 टूटता है तो 32 तक आ सकता है। तो पूरी लिस्ट में अगर जेपी अदानी के पास जाता है तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। बाकी एसईपीसी मेरे को ठीक लग रहा है। एक बार वापस लिस्ट लगा लेंगे तो नाम सामने मेरे को दिखने लगेंगे। पैसा लो है, आरटीएन पावर है, जेपी पावर है, आर पावर है, एसईपीसी है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है और आईआरबी। अभी तक कितने पे बात हुई है? पैसा लो में हमने बाई दिया है। आरटीएन पावर में अगर ब्रेकआउट बना या कोई बाइंग पैटर्न बना तो हम बाई देंगे, हमारी वॉच लिस्ट में। जेपी पावर अगर जेपी ग्रुप से निकल के अदानी या किसी अच्छे स्ट्रॉन्ग ग्रुप में चली गई तो चार्ट पैटर्न ठीक ठाक डेवलप है, उसमें बाइंग की संभावना बनेगी। एसईपीसी अच्छा लग रहा है। बाकी उज्जीवन और आईओबी में भी मेरे को कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। उज्जीवन की जगह मैं आईडीएफसी स्मॉल बैंक ज्यादा प्रेफर करूंगा। ठीक है। तो उज्जीवन अच्छा नहीं लग रहा है, आईओबी भी अच्छा नहीं लग रहा है अंशुल जी को, तो इन दोनों पर अब डिस्कस करने का कोई पॉइंट ही नहीं बचा है। ठीक है अंशुल जी, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत। एक अपडेट था शो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था। कौन सा चार्ट हम डिस्कस कर रहे थे जिसके बदले मैंने दिखाया था रेड टेप। ये रेड टेप ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो 144 से बढ़ के 148.25 आया है। तो हमने अपने क्लाइंट्स को रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से 50% रिस्क फ्री करा दिया। तो अगर शो के स्टार्टिंग में देखते हुए किसी ने लिया है तो हम लोग रिस्क फ्री होके अभी 50% प्रॉफिट बुकिंग डालिए। बाकी टारगेट के लिए बैठे हैं। टारगेट कितना दिए? 154 का टारगेट है, वहां पे टारगेट डन करा देंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, डन अंशुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर वीकेंड। धन्यवाद सर। एक शेयर देख लीजिए, वेरॉक इंजीनियरिंग जस्ट अभी ब्रेकआउट टाइप का बन रहा है तो बाई दे रहा हूँ क्लाइंट को 576 में। वेरॉक इंजीनियरिंग, वेरॉक एक बार। इंजीनियरिंग है क्या? सिंबल वेरॉक आ रहा है, VARROC। हाँ हाँ, तो ठीक है। अगर चल ये तो बहुत 572 बढ़िया रुपए का पैसा चल रहा है। देगा। हाँ चला तो 630 तक का पैसा दे देगा। ये बाई 600, दिया हूँ क्लाइंट को, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। 620 या 30 बताया आपने अंशुल जी? टारगेट 630 का है, लेकिन 4% का मेरा स्टॉप लॉस है तो 4% चलते ही से मैं आधा बुक करा के रिस्क फ्री करा दूंगा। बाय करना है वेरॉक इंजीनियरिंग, 572 की रेंज पर चल रहा है, 630 का टारगेट है। अंशुल जी ने चलते चलते एक कॉल दी है हमारे दर्शकों के साथ। इस समय डेज हाई पर काउंटर चल रहा है। अच्छा चार्ट पैटर्न अंशुल जी को लग रहा है यहाँ पर। अंशुल जी बस एक स्टॉप लॉस और बता दीजिए, और ये भी बता दीजिए कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तो क्या एक डाउनसाइड वो 4% वाला रखना है या क्या रखना है सर?
सर सुबह से तो देखिए अब 8-10 दे चुके हैं, आपके शो पे 2 ही रेड टेप और वेरॉक ही जा पाया है। वेरॉक हाँ 575 में बाई करना है, 549 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है और 615-30 का टारगेट हमने दिया है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड हमारा फिक्स है तो हम उसको उसी तरीके से देखते हैं। और चार्ट पे इसका टारगेट 630 रुपए का बन रहा है। ठीक है, तो टारगेट 630 का बन रहा है, बाय करना है वेरॉक इंजीनियरिंग। और देखिए यहाँ पर 630 के टारगेट के लिए आपको लेकर जाना है 549 का, इसमें एक स्टॉप लॉस रखना है। तो वेरॉक इंजीनियरिंग यहाँ पर एक अच्छा चार्ट पैटर्न बनता हुआ, और देखिए बात करते करते भागना भी शुरू हो चुका है। अंशुल जी 572-73 से अभी शुरू किया था हमने, और अब ये जो आ रहा है, ये आ रहा है देखिए 579। 580। अरे वाह 583, वेरी नाइस। जरा एक बार बाय की ये हटा के जरा चार्ट दोबारा दिखाइए, रिफ्रेश कर दीजिए पीसीआर टीम। ये तो भाग गया शेयर, बात करते करते ही भाग गया, ये तो वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 10 रुपए का मूव तो अभी आ गया 2 मिनट में, बहुत बढ़िया अंशुल जी, यही कमाल चाहिए था। बस ऐसे गिरे हुए मार्केट में आपकी तरफ से इस तरह का कुछ मिल जाए, बहुत बढ़िया। ये सर बहुत 583 बढ़िया चलता है, ये सब अंशुल जी, कोई माइक्रो रिस्क कैप रिवॉर्ड क्या। दो 2 मिनट में अगर 10 रुपए आ रहे हो तो अंशुल जी पूरे दिन के अगर 50 रुपए मिल रहे हो, और 2 मिनट में 10 रुपए आ रहे हो, क्या क्या प्रेफर करना चाहिए? 10 रुपए ले लो सर फिर थोड़ा वही बहुत। बात हो गई। सर फिर वही बात हो गई ना, वही कहानी मैं दोबारा सुनाऊंगा, नीचे की बर्थ में कोई था नहीं तो मैं पूछ नहीं पाया। आपकी जगह मैं होता, 2 मिनट में 10 रुपए मिल रहे होते तो मैं बेच के खाली कर लिया होता।